नमस्कार साथियों, मैं हूँ राजन। मेरे तरफ से आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने इन्वर्टर फ्रिज के कंप्रेसर के चेकिंग प्रोसीड्यूर के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों, इन्वर्टर कंप्रेसर चेक करने का क्या तरीका होती है और कैसे आप उसे आसानी से चेक कर पाएँगे, ए टू जेड सारी जानकारी आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूँगा। तो फिलहाल आप देख सकते हैं, ये एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर है और ये साइड बाय साइड इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर की कंप्रेसर है। तो दोस्तों, एक इन्वर्टर कंप्रेसर और एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में बेसिकली क्या फ़र्क होती है, आज मैं आप लोगों के सामने आसान तरीका दिखाऊँगा। आप एक इन्वर्टर कंप्रेसर और एक नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर देखते ही उससे आप पहचान जाओगे कि ये इन्वर्टर कंप्रेसर है और एक नॉन इन्वर्टर इन्वर्टर कंप्रेसर है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले आपको इस स्टिकर को देखना पड़ेगा। जो इन्वर्टर कंप्रेसर होती है इसमें एक स्टिकर होती है, नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में उसमें भी एक स्टिकर होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्टिकर से पता लगा सकते हैं। अगर आप उसका जो बॉडी की स्ट्रक्चर होती है उसे भी पता लगा सकते हैं। अगर बॉडी की स्ट्रक्चर नहीं मिलता है तो आप इस नंबर कोड के ज़रिए आप उसे पता लगा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, 230 वोल्टेज एसी है और 40 से लेके 150 हर्ट्ज होती है। हर्ट्ज का होती है जो कंप्रेसर होती है इन्वर्टर इन्वर्टर कंप्रेसर चलने के लिए ही एक वीएफडी होती है, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो उससे इस कंप्रेसर को ये वेरिएबल करती है। इससे जो रफ़्तार है, रफ़्तार को वो मेंटेनेंस करती है। कभी हाई स्पीड में करती है, कभी लो स्पीड में करती है, कभी मीडियम पे कंप्रेसर चल रही होती है। जब ये फ्रिज के कंप्रेसर चल रही होती है, तो ये अलग-अलग रेंजों में कंप्रेसर चलना शुरू कर देती है। वो कैसे करती है? वो वीएफडी फ्रीक्वेंसी ड्राइव की मदद से ये कंप्रेसर चल रही होती है। जैसे कि आपके बहुत ज़्यादा ठंड की ज़रूरत होती है, तो ये कंप्रेसर हाई स्पीड में चल रही होती है, आरपीएम हाई स्पीड में चल रही होती है। अगर कम स्पीड में चलना चाहे तो उसका जो आरपीएम होती है, आरपीएम वो धीमा कर देती है और वो कम स्पीड में चलना शुरू कर देती है। अगर मीडियम रेंज में चलना चाहे तो ये वीएफडी फ्रीक्वेंसी की मदद से ही एक इस कंप्रेसर को चल रही होती है। तो इसका जो वाइंडिंग होती है, वाइंडिंग भी इसमें ईवीडब्ल्यू होती है, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग वाइंडिंग नहीं होती है। जो नॉन इनवर्टर कंप्रेसर होती है उसमें कॉमन रनिंग स्टार्टिंग होती है। सबसे ज़्यादा जो 2 पॉइंट में ओम्स देखने को मिलती है वो होती है रनिंग स्टार्टिंग और उसके बाद जो एक पॉइंट बचा हुआ होती है वो होती है कॉमन नॉन इन्वर्टर में। पर ये जो इन्वर्टर कंप्रेसर होती है, इन्वर्टर कंप्रेसर में ये कॉमन रनिंग स्टार्टिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। इसमें जो 3 वाइंडिंग आप देख सकते हैं, ये तीनों वाइंडिंग में ये बराबर की ओम्स आपको देखने को मिलेगी। तो कैसे देखने को मिलेगी और अभी मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकली चेक करके दिखाऊँगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के पास मेरी रिक्वेस्ट है, जो भाई मेरे वीडियो नए-नए देख रहे हैं और इस फील्ड में आना चाहते हैं, काम सीख रहे हैं कुछ दिनों से या फिर आपको इस वीडियो की तलाश है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ-साथ और जो भाई है उसका एफिशिएंसी और भी उसका क्षमता बढ़ा सके और आसानी से काम कर सके। तो दोस्तों देखिए, जो 3 पॉइंट होती है, 3 पॉइंट में आपको बारी-बारी से चेक करनी है। तो कैसे चेक करनी है? आपको 3 पॉइंट में यूवीडब्ल्यू में इसके आपको लगातार बार-बार इसे घुमा-फिरा के चेक करनी है और आपको इसे कांस्टेंट पकड़ के रखना है। तो ही आपको ये एक्यूरेट ओम्स दिखाएगी। तो दोस्तों देखिए, जो 3 पॉइंट होते हैं ईवीडब्ल्यू में आपको सेम ओम्स देखने को मिलेगा। सेम ओम्स अगर आप नहीं देख पाते हैं तो इसमें गड़बड़ है। तो 0.5 ओम्स से लेके 5 ओम्स अगर हेरफेर होता है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कंप्रेसर ठीक है। इससे भी ज़्यादा अगर हेरफेर होती है तो ये कंप्रेसर ये खराब माना जाएगा। तो अब दोस्तों देख सकते हैं, नीचे का 2 पॉइंट में मैंने मीटर के प्रोब पर रखा है, तो आपको 14.8 ओम्स देखने को मिल रहे हैं और उसके बाद ऊपर के पॉइंट है उसमें भी मैंने टच किया है तो 14.8 ओम से देखने को मिल रही है। तो घुमा-फिरा के अगर मैंने चेक करना शुरू करूँ या फिर चेक आप करें तो आपको सेम ओम्स आपको देखने को मिलेगी। अगर सेम ओम्स आपको देखने को मिलती है तो ये बिल्कुल है, कंप्रेसर सही है, उसका वाइंडिंग सही है और उसे आप उससे अगर आप ग्राउंडिंग चेक करना चाहते हैं तो आप किसी भी टर्मिनल पॉइंट में रख के आपकी जो बॉडी है, इस बॉडी के जो तांबे का पाइप है, आप उस जगह आप इसे रगड़ते हैं तो अगर मुझे देखने को मिलता है तो कंप्रेसर बॉडी है, शॉर्टेज हो गया है। और दोस्तों देख सकते हैं, ये अभी बिल्कुल शॉर्टेज नहीं है। तो दोस्तों देखिए, अभी जो ये कंप्रेसर है, कंप्रेसर के वाइंडिंग अपने मेजरमेंट कर लिया है कि वाइंडिंग ये बिल्कुल ठीक-ठाक है। अगर वाइंडिंग सही होने के बाद भी अगर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हो सकता है इसका जो मैकेनिकल है, मैकेनिकल वो सीज हो गया है या फिर मैकेनिकल में कोई गड़बड़ है, कंप्रेसर यानी कि लॉक हो गया है, इसी वजह से कंप्रेसर नहीं चल रही होती है। तो इसके लिए आपको कंप्रेसर को चलाना पड़ेगा, ड्राइवर की ज़रूरत पड़ेगी, ड्राइवर साहब इस कंप्रेसर को ऑटोमेटिक चला पाएँगे। तो दोस्तों, ये जानकारी आप लोगों के पास कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट कर बताइए। अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल पे नए-नए आ रहे हैं तो आपसे मेरी विनती है, इस चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो करके जाना और आगे जाके दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए और एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए सावधान से रहिए।